तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्यून मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी का यूट्यूब चैनल डिलीट हो सकता है? वेल गाइस, कल से ट्विटर में एक थ्रेड काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर बेसिकली एक अकाउंट की तरफ से स्टार्टिंग में एक नॉर्मल सा ट्वीट आया था, जहां पर वो यूट्यूब इंडिया एंड टीम यूट्यूब से रिक्वेस्ट करते हुए बोले थे कि मेरा चैनल हैक हो गया है, माई चैनल हैज 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, प्लीज हेल्प करो मेरी। जिस पर टीम यूट्यूब की तरफ से ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आता है कि सो सॉरी, आपके साथ ऐसा हुआ, प्लीज ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए एंड चेक करिए कि आप अपने अकाउंट को रिकवर कर पा रहे हो या नहीं। अब स्टार्टिंग में तो सब लोग को ये सीरियस सिचुएशन लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैक हो गया है। बट देन वो पर्सन ध्रुव राठी के चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर ऊपर लिखे दिस इज माई चैनल एंड कोई जर्मन गाय है जिन्होंने हैक कर लिया मेरे चैनल को एंड वो वीडियोस पोस्ट कर रहा है और उन वीडियोस की वजह से 11-12 साल के बच्चे मैनिपुलेट एंड ब्रेन वॉश हो जा रहे हैं, प्लीज हेल्प मी रिकवर इट। ऑफ कोर्स वो ये चीज सरकाज़म में पोस्ट की है, बट टीम यूट्यूब अकाउंट को ये चीज समझ नहीं आ रहा था, शायद से ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज मिल रहे थे उनको। तो फिर टीम यूट्यूब की तरफ से उनको रिप्लाई आया कि अब नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू, प्लीज हम लोग को फॉलो कर लीजिए ताकि हम लोग आपसे डीएम में बात कर पाए। तो फिर से वो पर्सन लिखे आई लॉस्ट ऑल माई एक्सेस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शट डाउन दिस चैनल फॉरएवर। तो फिर से टीम यूट्यूब बोलते हैं कि माइंड फॉलोइंग आवर हैंडल टीम यूट्यूब, ताकि हम डीएम में बात कर सके। अब इसके बाद वो पर्सन कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किए, तो टीम यूट्यूब की तरफ से भी रिप्लाई नहीं आया। नाउ ऑफ कोर्स यार, ध्रुव राठी के चैनल को कुछ भी नहीं होगा, इतना भी आसान नहीं होता है कि आप यूट्यूब से कुछ भी करवा लोगे। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले लव कटारिया के बारे में। तो लव कटारिया बिग बॉस से एविक्ट हो गए। जी गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, कल अचानक से ये वाला ब्रेकिंग न्यूज आ गया कि लव कटारिया को बिग बॉस OTT 3 से एलिमिनेट कर दिया गया। नॉट ओनली हिम, उनके साथ साथ अरमान मलिक भी बाहर हो गए। अब भाई लव कटारिया के फैंस ये न्यूज को सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड एंड डिसअपॉइंटेड हो गए। बहुत सारे लोग गुस्सा होकर कुछ ऐसे ट्रेंड्स चलाने लगे, अनफेयर एविक्शन ऑफ कटारिया, कटारिया विनर OTT 3 एंड हैशटैग लव कटारिया, सब कुछ ट्रेंड कर रहा था। ऑफ कोर्स एल्विश यादव भी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो इस पर वो रिएक्ट करते हुए लिखे वोट से नहीं निकाल पाए, बेसिकली सेइंग कि भाई वोटिंग अगर होता तो लव कटारिया तो बाहर नहीं जाते क्योंकि उनको इतने सारे वोट्स मिल जाते, तो बिग बॉस कुछ और तरीका से उनको बाहर निकलवा दिए। बाकी कटारिया के फ्रेंड लक्ष्य भी अपने स्टोरी में ये हार्ट ब्रेक इमोजी डाले एंड अर्चित भी ये आई इमोजी जो कि बिग बॉस का लोगो है उस पे लात वाला इमोजी डाले। बट यार अब बिग बॉस OTT 3 के फाइनलिस्ट कौन है? वो है रणवीर शोरे, सना मकबूल, नेजी, साई केतन राव एंड कृतिका मलिक। तो आपको क्या लगता है इन पांचों में से बिग बॉस OTT 3 विनर कौन होगा? अपना गेस मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं पूरव झा एंड कैरी मिनाटी के बारे में। तो पूरव झा एंड कैरी मिनाटी ने रिकॉर्ड सेट कर दिया। जहां गाइस बेसिकली जब उनका कोलैब वीडियो आने वाला था उससे पहले कैरी मिनाटी अपने इंस्टाग्राम में एक थोड़ा सा टीजर अपलोड किए थे पूरव झा के साथ एंड वो वीडियो लिटरली वायरल चल गया। इट हैज 155 मिलियन व्यूज व्हिच इज वन ऑफ द हाईएस्ट यार। इस क्रेजी रिस्पांस के बारे में बात करते हुए पूरव झा भी पॉडकास्ट में ये बोले थे। लास्ट ये जो कैरी भाई के साथ अभी मैंने वीडियो करी, उन्होंने रात को टीजर डाला और अगले दिन 100 मिलियन थी, 24 घंटे भी नहीं हुए थे 100 मिलियन प्लस व्यूज टीजर पे। डैम ब्रो, मैंने कहा क्या क्रेजी फैन फॉलोइंग है यार इस बंदे की, भाई लोग पागल हो गए। हम दोनों का कोलैब, मतलब मेरे को इतने डीएम्स पहले से भी आते थे कि भाई कैरी के साथ करो, कैरी के साथ। हम दोनों को बहुत कंपेयर भी करते थे कि ये भी एआई है, ये भी एआई है। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं गेमर फ्लीट के बारे में। तो क्या गेमर फ्लीट ने अपने इनकम को रिवील कर दिया? वेल गाइस, रिसेंटली वो प्रखर के प्रवचन पॉडकास्ट में गए थे जहां पर वो बहुत सारे चीजों के बारे में बात किए, बट जब इनकम वाला टॉपिक उठा तब उन्होंने ये रिप्लाई दिया। कितना बना लेते हो? बहुत बहुत भी पूरा नहीं बोला अंश, बहुत पे रुक गया। कह रहे तो बोल दूंगा तो लोगों को पता लग जाएगा। आप अपने आप को इंडिया के टॉप 5 गेमर क्रिएटर्स में कंसिडर करते हो? हाँ। टॉप 5 गेमर क्रिएटर जो है हाँ। वो कितने पैसे बना लेते होंगे ऑन एवरेज? बहुत अच्छे, मतलब मेरे हिसाब से भाई 10-20 तो मिनिमम है, मिनिमम होगा भाई। 10-20 लाख रुपए एक गेमर मिनिमम बना लेता है। बना लेते होंगे भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान समय रैना वर्सेस कुशा कपिला सिचुएशन के बारे में बात किए। जहां गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि कुशा कपिला को समय रैना का रोस्ट अच्छा नहीं लगा था, वो पूरा लंबा सा पोस्ट भी की थी बोलते हुए कि उस रोस्ट में लाइन क्रॉस हो गया था। तो इस सिचुएशन के बारे में बात करते हुए फुकरा इंसान अपना क्या ओपिनियन शेयर किए, आप खुद सुन लीजिए। इस शो की ना थीम ही ऐसी है, मतलब अभी जैसे कुशा कपिला गई थी और समय रैना ने उसको रोस्ट करा, बट अगर आप लोगों को नहीं पता तो शी गॉट ऑफेंडेड एंड मतलब वहां तो लोग अपना कूल और काम मेंटेन कर लेते हैं वहां बैठ के कि ठीक है मैं सुन रहा हूँ। अब यहाँ तो पूरी दुनिया देख रही है, मेरे को तो हंसना ही पड़ेगा। हे अंदर ही अंदर भाई सबको बुरा लगता है। देखो यार कितना भी प्यारा इंसान हो यार, थोड़ा बहुत तो बुरा लग ही जाता है ना जब तुम इतने पर्सनल हो जाओ यार। मतलब ऐसे होता है ना, लोग सोचते हैं कि यार मेरे दोस्त ही हैं, चल लेते हैं, कितना ही मजाक कर लेंगे, और वहां जाके जब उसको पता चला ओके मजाक तो इस लेवल का हो गया है कि अब ये
बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। क्या कर सकते हैं, वहां से उठ के तो नहीं जा सकते। प्रीटी गुड रोज शो में आए थे अश्नीर ग्रोवर, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई भाई उनका तो एपिसोड ही बाहर नहीं आया, वो बर्दाश्त नहीं कर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष राजपूत के बारे में। तो हर्ष राजपूत एक हैकर को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रोल किए। जहाँ गाइस बेसिकली इंस्टाग्राम में उनको एक हैकर की तरफ से मैसेज आया था, हे आपका चैनल बहुत बढ़िया कर रहा है एंड हम आपके चैनल को खरीदना चाहते हैं $12,200 में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस। अब इसके नीचे उन्होंने भयंकर रिस्पॉन्स दिया भाई। उन्होंने ये लिखा, एक बार दारू पी लो साथ में भाई, फ्री में दे दूंगा चैनल। और ऊपर कैप्शन में वो लिखे, इसको यूट्यूब चैनल खरीदना है, ऑफर दे दिया है। अब जिन लोगों को ये मीम समझ नहीं आया कि वो किस चीज को रेफर कर रहे हैं, मेरा ये वाला वीडियो जाकर देख लेना, आप लोग को समझ आ जाएगा। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो लक्ष्य चौधरी एक कंपैरिजन को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहां गाइस बेसिकली आपने देखा ही होगा कि जब भी कोई एथलीट बड़ा अचीवमेंट करते हैं, हमारे देश के लिए मेडल वगैरह लाते हैं, तब लोग सोशल मीडिया में कंपेयर करने लगते हैं कि देखो ये इन्फ्लुएंसर के पास 10-20 मिलियन फॉलोअर्स है, लेकिन जो एथलीट हमारे देश के लिए मेडल लाया उसके पास फॉलोअर्स नहीं है। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए लक्ष्य चौधरी अपने स्टोरी में फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपलोड किए, इंस्टा पर गे एक्ट करने वाले के फॉलोअर्स, ओलंपिक मेडल जीतने वालों के फॉलोअर्स, वी फेल्ड एज अ नेशन, एंड आगे वो ये एक्सप्लेनेशन अपलोड किए। भाई मुझे ना लोगों का लॉजिक समझ में नहीं आता। मैं ट्विटर पे देख रहा था, कभी एल्विश को टैग कर रहे, कभी स्क्रीनशॉट डाल रहे फुकरा का कि भाई एवरेज रीलर, एवरेज यूट्यूबर के इतने फॉलोअर हैं, ओलंपियन के इतने हैं, जिसने गोल्ड सिल्वर ब्रोंज कुछ भी जीत लिया उसके इतने कम फॉलोअर हैं। तो भाई उनको फॉलोअर मैटर भी तो नहीं करते, वो खिलाड़ी हैं भाई, उनको फॉलोअर मैटर नहीं करते। वो पूरे साल में एक पोस्ट डाल लेंगे हार्डली। और एल्विश फुकरा है किसी भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के इसीलिए फॉलोअर है क्योंकि वो एक्टिव है। फॉलो करने का मतलब यही है कि भाई उसकी कोई पोस्ट आएगी तो तुम देखोगे। अब ये तो वो लॉजिक हो गया कि जिसके यहाँ गैराज है, जो मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, उसके यहाँ ज्यादा गाड़ी क्यों है, ओलंपियन के घर होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी भाई, वो उसका धंधा है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, रीलर का धंधा है ये। वो रेगुलर कंटेंट बनाता है इसलिए उसके फॉलोअर ज्यादा है। अगर तुम्हें किसी एथलीट को, किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करना है तो भाई उसको सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलो करने सपोर्ट थोड़ी हो जाएगा। कि सपोर्ट करना, उसके गेम की टिकट खरीदो, जब वो गेम खेल रहा है तुम वहां जाके सपोर्ट करो उसको, जब ऑनलाइन उसका गेम आ रहा है तो आप वॉचिंग दो, उसकी वहां से ब्रांड वैल्यू बनेगी, यहाँ से थोड़ी बन जाएगी। एंड यार जिस सपोर्ट के बारे में लक्ष्य चौधरी बात कर रहे थे, एक पर्सन ने बहुत भयंकर तरीके से सपोर्ट दिखाया फॉर नीरज चोपड़ा। आप लोगों को पता ही होगा करंटली ओलंपिक्स चल रहा है, नीरज चोपड़ा इज गेटिंग रेडी टू विन अ मेडल, एंड उनको सपोर्ट करने के लिए एक केरला मैन 22,000 किलोमीटर अक्रॉस 30 नेशंस 2 साल साइकिल किए। बेसिकली उनका मिशन था टू स्प्रेड पीस एंड यूनिटी। तो वो पहुंच चुके हैं पेरिस नीरज चोपड़ा को सपोर्ट दिखाने के लिए। इस तरीके से भाई हम लोग एथलीट्स के लिए सपोर्ट दिखा सकते हैं। बट यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक ऑफ ओलंपिक्स, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मनु भाकड़ के बारे में। तो मनु भाकड़ फिर से ओलंपिक्स में हिस्ट्री क्रिएट कर दी। जहां गाइस ऑलरेडी कुछ दिनों पहले वो हमारे देश के लिए एक ब्रॉन्ज मेडल लाई थी शूटिंग में, बट गेस व्हाट, एक बार फिर से वो एंड सरबजोत सिंह मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। दिस इज अ वेरी ह्यूज एंड हिस्टोरिक मोमेंट, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक इंडियन वुमेन एक ही ओलंपिक एडिशन में 2 मेडल्स ला रही है हमारे लिए। एंड गेस व्हाट, शी इज जस्ट 22 इयर्स ओल्ड। मतलब कि भाई 124 साल बाद ऐसा हुआ है कि एक इंडियन एक ही ओलंपिक गेम्स के एडिशन में 2 ओलंपिक मेडल ला रही है। एंड इस चीज को वो और भी ज्यादा हिस्टोरिक कर सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी 2 इवेंट्स में तो पार्टिसिपेट करके ला चुकी है ब्रॉन्ज मेडल। बट गेस व्हाट, उनका एक इवेंट अभी भी बाकी है। शी इज सेट टू प्ले इन द 25 मीटर एयर पिस्टल। तो अगर वहां पर भी वो जीत गई तब तो भाई धमाल मच जाएगा। बाकी व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट मनु भाकड़, तो एक चीज को लेकर वो खुश नहीं है एंड वो लीगल एक्शन ले ली है। बेसिकली सब लोग उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनका नाम काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस मौके का कुछ कंपनीज गलत तरीके से फायदा भी उठा रहे हैं। उनकी टीम ने लीगल एक्शन ले लिया अगेंस्ट ब्रांड्स सच एज LIC एंड बजाज, क्योंकि वो लोग उनके ऊपर कांग्रेचुलेटरी एडवर्टाइजमेंट्स बनाए बाय यूजिंग हर फोटोज बिना उनको स्पॉन्सर किए। वो लोग फ्री में अपना मार्केटिंग कर रहे थे विच इज इलीगल, तो उन्होंने लीगल एक्शन ले लिया। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में। तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर मार्वल से कितना चार्ज करेंगे फॉर हिज रिटर्न? वेल गाइस, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज द डॉक्टर डूम रिटर्न करने वाले मार्वल में, एंड दिस इज अ वेरी ह्यूज मोमेंट फॉर ऑल द फैंस। बट वो इस चीज के लिए चार्ज कितना कर रहे हैं? वेल, वैरायटी के एक सोर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि द रूसो ब्रदर्स जो कि वापस आए हैं टू डायरेक्ट द नेक्स्ट 2 एवेंजर्स फिल्म, वो लोग रिपोर्टेडली रिसीव करेंगे $80 मिलियन एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उनसे भी ज्यादा मिलेगा। तो भाई अप्रोक्सीमेटली आप लोग सोच सकते हो 100 से $150 मिलियन मिलेंगे भाई उनको वापस आने के। बाकी नॉट ओनली दिस, रिपोर्टेडली रॉबर्ट डाउनी जूनियर बोले थे मार्वल को कि मैं तभी वापस आऊंगा अगर रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट करेंगे मूवी को, वरना मैं वापस नहीं आऊंगा। तो वो उन्हीं के वजह से वापस आए भाई। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस, हैदराबाद से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक वुमेन जिनको एक जॉब मिला था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो पार्टी थ्रो की थी अपने फ्रेंड्स को, एंड उन्हीं के एक चाइल्डहुड फ्रेंड वहां पर उनका
कर दिए। एलिजेडली बताया जा रहा है कि पहले वो एक बार एंड रेस्टोरेंट में गए थे जहां पर वो लोग थोड़े से ड्रिंक्स लिए थे। लेटर उनको होटल रूम ले जाया गया जहां पर उनके चाइल्डहुड फ्रेंड ने उनका कर दिया। दिस इज एक्चुअली वेरी शेमफुल एंड लोग वही बोल रहे हैं कि भाई अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के सामने वो कितना सिक्योर फील कर रही होगी एंड वो ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं की होगी कि उनके साथ ऐसा होगा। बाकी टॉकिंग अबाउट अ शॉकिंग न्यूज, तो एक स्टार्टअप फाउंडर भी बहुत ही वियर्ड चीज शेयर करके दिखाई। बेसिकली उन्होंने पोस्ट करके दिखाया कि कैसे एक जॉब एप्लीकेंट उनको अब्यूज की थी। स्टार्टअप फाउंडर्स ऑफ कोर्स हायरिंग वगैरह करते हैं एंड जॉब एप्लीकेंट्स का इंटरव्यूज लेते हैं। तो उसी के दौरान उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट शेयर करके दिखाया कि कैसे उनको अब्यूज किया गया। उन्होंने एक लाइन लिख दिया था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डोंट बी अ बी। आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्रियांश ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन यश पटेल ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन द टारगेट सिबलिंग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली सीआरके की दुनिया को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड ड्रीम के बारे में। तो क्या मिस्टर बीस्ट एंड ड्रीम ने उनके एक सब्सक्राइबर को स्कैम कर दिया? वेल गाइस, करंटली मिस्टर बीस्ट के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस वगैरह लग रहे हैं एंड इसी के दौरान एक और पर्सन बाहर आकर उनके ऊपर एलिगेशन लगाए। बेसिकली रेडिट में एक पोस्ट किया गया था कि 2020 में मिस्टर बीस्ट, क्वैकिटी एंड ड्रीम ने एक टैलेंट शो को ऑर्गेनाइज किया था जहां पर $2000 जीती थी। अब क्वैकिटी ने तो $1000 दे दिया था बट मिस्टर बीस्ट अपना पार्ट ऑफ $1000 मेरे को अभी तक नहीं दिए। तो फिर लोग उनसे पूछने लगे यहाँ पर ड्रीम कैसे आ गया, आप ड्रीम के ऊपर एलिगेशन क्यों लगा रहे हो? तो वो जवाब देते हुए बोली कि ड्रीम ओज हर $1, लिटरली $1 के लिए वो उनका नाम भी ला रही है। तो भाई यही सुनकर लोग थोड़ा सा सस्पिशियस हो गए कि भाई $1 के लिए वो ऐसे कर रही है, तो मिस्टर बीस्ट वाला पार्ट भी शायद से फॉल्स हो सकता है क्योंकि मिस्टर बीस्ट अपना नाम $1000 के लिए तो खराब नहीं करेंगे यार। बट यार चलिए अब फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले स्ट्रीमर एडन रॉस एंड डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो एडन रॉस क्लेम किए कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक स्ट्रीम करने वाले हैं जहां गाइस वो अपने फैंस को अनाउंस करके बोले कि 5 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप उनके स्ट्रीम में आने वाले हैं एंड वो उनके साथ रहेंगे। भाई साहब दिस विल बी अ वेरी ह्यूज थिंग क्योंकि अभी वो लीडिंग प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है यूएसए के। बट ये झूठ भी हो सकता है क्योंकि अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये वही स्ट्रीमर है जो कि क्लेम किए थे कि वो किम जोंग उन को अपने लाइव स्ट्रीम में लाने वाले हैं एंड वो एक फेक आर्टिफिशियल सा पर्सन ले आए थे जो कि उनके लुक अलाइक थे। सो या गाइस चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।